नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें लेक्चर 3 में जो टॉपिक आज हमने लिया है वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, या इसको और एक नाम से जाना जाता है इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यहाँ पे इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है? इंटर मतलब होता है आपस में, और कन्वर्जन मतलब आप जानते ही, कन्वर्जन मतलब होता है चेंज करना या बदलना। यानी यहाँ पे टॉपिक जो है वो ये है कि क्या हम मैटर की स्टेट को एक दूसरे में बदल सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो क्या हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या गैस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं? ये हमारा आज का टॉपिक। ये हमने प्रैक्टिकली अपनी डे टू डे लाइफ में हर दिन देखा होगा, स्टेट को एक दूसरे में बदलते हुए। आपने देखा होगा जब हम वाटर को फ्रिज में रख देते हैं, डीप फ्रीजर में, तो वो आइस बन जाता है। बाहर निकालते हैं, वापस से लिक्विड बन जाता है। पानी को बॉईल करते हैं, गैस पे रखते हैं, तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। वो लिक्विड से कौन सी स्टेट में आ जाता है? गैसियस स्टेट में आ जाता है। तो आंसर इज, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? आंसर इज यस। क्या हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। कैसे चेंज कर सकते हैं? इंटर कन्वर्जन कैसे किया जा सकता है? तो इंटर कन्वर्जन 2 तरीके हैं जिससे हम मैटर की स्टेट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाय चेंजिंग टेम्परेचर। जैसे अभी आपने समझा, अभी मैंने आपको बताया कि हम जब वाटर को गैस पे रखेंगे यानी टेम्परेचर हाई करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। जब फ्रिज में रखेंगे यानी टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। दूसरा तरीका स्टेट को चेंज करने का है चेंजिंग प्रेशर। तो दीज आर 2 डिफरेंट मेथड्स जिससे हम क्या कर सकते हैं? मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमने यहां पे लिखा है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, तो थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर? हिंदी में इसको कहते हैं तापमान। इट मींस ताप मतलब होता है हीट, और मान मतलब होता है मेजरमेंट। किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट को मेजर करने की यूनिट टेम्परेचर कहलाती है। तो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज बेसिकली यूनिट टू मेजर हीट कंटेंट। यूनिट टू मेजर हीट कंटेंट या डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है, इसी को नापने का तरीका जो है वो टेम्परेचर कहलाता है। तो टेम्परेचर से हम क्या मेजर करते हैं? हीट मेजर करते हैं। जैसे आपको एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन बता देता हूं। 0 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर होता है जहां पे वाटर फ्रीज हो जाता है। इससे आपको एक टेंटेटिव आइडिया लग जाएगा टेम्परेचर कैसे काम करता है, टेम्परेचर से मेजरमेंट कैसे होता है। 4 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द टेम्परेचर इनसाइड रेफ्रिजरेटर। जो हमारे घर पे चीजों को हम स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, वहां टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस। विंटर सीजन में हमारे एमपी के अंदर जो टेम्परेचर होता है नाइट में, वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप रूम में बैठे हैं उस समय जो टेम्परेचर रहेगा वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब टॉप हीट होती है, समर सीजन आ जाता है, एक्सट्रीम समर सीजन, वहां पे टेम्परेचर हो जाता है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। एक्सट्रीम समर।
जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 60 या 70 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इट विल बिकम अनबियरेबल टू टच। आप किसी कंटेनर को, यूटेंसिल को गर्म कर रहे हैं, अगर वो आप उसको टच नहीं कर पा रहे हैं, इतना गर्म हो गया कि हम उसको हाथ नहीं लगा पा रहे, तो उसका टेम्परेचर लगभग 60-70 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है। एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जहां पे वाटर बॉयल होके वेपर्स में चेंज हो जाता है, वो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने ये जो फिगर, जो डेटा लिखा है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि देखिए कैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो हीट बढ़ती जा रही है। ये यूं कहें कि ठंडक कम होती जा रही है। टेम्परेचर जितना कम रहेगा बॉडी उतनी क्या रहेगी, कूल रहेगी। टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा बॉडी उतनी क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक टेंटेटिव आइडिया मैंने आपके लिए लिखा, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये तो सिर्फ एक फिगर था आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की कौन कौन सी यूनिट जो है वो हम यूज करते हैं। तो सबसे पहली यूनिट टेम्परेचर की जो है, जो एसआई यूनिट टेम्परेचर की है, वो है केल्विन। केल्विन, इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज एसआई यूनिट। दूसरी यूनिट जो टेम्परेचर की हम यूज करते हैं, इट इज डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, दिस इज प्रैक्टिकल यूनिट। जैसे अभी मैंने आपको जो टेम्परेचर मेजरमेंट के तरीके बताए थे, कुछ टेम्परेचर के डेटा बताए थे, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, तो डिग्री सेल्सियस जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट है। इसके अलावा एक यूनिट और टेम्परेचर की यूज होती है, दैट इज फ़ारेनहाइट, जो ना के बराबर ही यूज होने वाली यूनिट है। बट हाँ, दीज आर 3 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो ये हो गया टेम्परेचर के बारे में और उनकी यूनिट्स के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हम टेम्परेचर की यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस से, फ़ारेनहाइट से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तब तक आप ये नोट कर लीजिए।